हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 180 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे. One car starts from A and another starts from B at the same place. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 9 hours. If they travel towards each other with the same speed as before, they meet in an hour. What are the speeds of the two cars? देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. Let speed of car A is equal to x kilometer per hour and speed of car B is equal to y किलोमीटर पर आवर. क्या कह रहा है वो इसमें देखिए कि हमारे ये दो पॉइंट्स हैं, ये A है, ये B है. इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 180 किलोमीटर. ठीक है. फर्स्ट केस में वो क्या कह रहा है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ दे ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन. यानी ये दोनों कहाँ चले, सेम डायरेक्शन में. ठीक है. दे मीट इन 9 आवर्स. सपोज दे मीट एट पॉइंट सी. ठीक है. तो ये कहाँ मिले हमें, सी पॉइंट पे मिले. तो हम इसे कैसे लेंगे, केस वन let they meet at point C. Let they meet at point C when in same direction. When in same direction. ठीक है. देखिए अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, A टू C के बीच में. कितना, A टू C के बीच में. स्पीड कितनी है हमारी, x. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये हमें पता है. देयरफॉर इन 9 आवर्स जो हमारा 9 आवर्स में डिस्टेंस बाय A कितना होगा, 9x. एंड इन 9 आवर्स डिस्टेंस बाय B, डिस्टेंस बाय B कितना होगा हमारा, 9y. ये तो हुआ ना कि जो A ने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना है, 9x. दैट इज A टू C है ना. एंड 9y क्या होगा, दैट इज B टू C. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या था कि 9 आवर्स में जो डिस्टेंस A ने कितना ट्रेवल करा, A टू C 9x, और जो डिस्टेंस B ने कितना ट्रेवल करा यहाँ से लेके यहाँ तक वो गया. ठीक है, 9 आवर्स में. ठीक है, y की स्पीड से तो 9y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए कि जो हमारा 9x है वो मीट कर गए 9 आवर्स के बाद C पे. तो इससे हमें क्या पता चला, कि जो ये डिस्टेंस है AC, देखो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC. ठीक है. और AC कितना है हमारा, ठीक है, AC कितना है 9x, और AB कितना है 180, और BC कितना है 9y. ठीक है. तो यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन निकल के आई, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 180. 9 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. इक्वेशन नंबर 1. समझ आया स्टूडेंट्स अच्छे से. ठीक है. ये क्या था, जब हम कब चले, सेम डायरेक्शन में. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, केस टू क्या कह रहा है वो, लेट दे मीट एट पॉइंट D when in अपोजिट डायरेक्शन. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. कहते देखिए, ये A है, ये इस डायरेक्शन में चला, ये B है, ये इस डायरेक्शन में चला. इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 180 किलोमीटर है. और मान लीजिए दे मीट एट पॉइंट D. ठीक है.
समझ आया? ठीक है, तो अब इसकी स्पीड कितनी थी यहाँ पे लिख दीजिए, ये x की स्पीड से जा रहा है, ये y की स्पीड से, यहाँ पे ये x की स्पीड से और ये y की स्पीड से। ठीक है, कितना टाइम लगा? इन 1 आवर डिस्टेंस बाय ए कितना हो जाएगा? ठीक है, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, दैट इज a to d। ठीक है, a to d x इन 1 आवर डिस्टेंस बाय b कितना हो जाएगा? y की स्पीड में y इंटू 1 y, दैट इज b to d। नाउ अब हमें क्या पता है? AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। तो यहाँ से क्या है? AB कितना है? 180 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? AD इज इक्वल टू दिस, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर। अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 180। थोड़ी सी स्पेस की ये दिक्कत है, तो मेरे को थोड़ा सा कंजस्टेड लिखना पड़ेगा, बट आपने इसको प्रॉपर लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। कट हो गया। 2x इज इक्वल टू 200 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 200 by 2 इक्वल टू 100। नाउ पुट x इक्वल टू 100 इन इक्वेशन 2। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180, 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 इम्प्लाइज y इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई? 100 और y की क्या निकल के आई? 80। तो क्या रिजल्ट लिखेंगे? देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार A इज क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखना है, डायग्राम से एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या पता क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ एग्जामिनर को एक्सप्लेन करनी है।